पिछले साल भी ये खबर आई थी, खाद पकड़ा गया, गोदाम सील किया गया, फिर भी उन्हीं माफियाओं के यहाँ बार बार खाद की भारी मात्रा में बरामदगी हो रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो सिंडिकेट से बाहर है। परेशानी सिर्फ हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, हमें सही समय पर न खाद मिल पाता है न बीज। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार जो बीज वितरण करती है किसानों को, उसमें से कागज पर खानापूर्ति हो जाती है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं जिला पदाधिकारी को कि वो इस चीज को सत्यापित करें और कागज पे दिखाएं और चले गांवों में कैंप लगा के। किसानों को बीज नहीं मिलता है, 70% से ज्यादा बीज मार्केट में काला बाजारी करके बेच दिया जाता है। जो किसान सलाहकार है उनका रवैया, जब गाँव में किसान अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं नहीं बेचारे, उनके बाल बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके साथ जो उनका रवैया रहता है वो जिला पदाधिकारी से भी ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं वो लोग। तो किसान, आम किसान कहाँ जाए? इसीलिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक आप लोगों का जो ये आंदोलन है वो जारी रहेगा? अब हम लोग थक चुके हैं, कृषि विभाग पर एक ठोस कार्रवाई चाहते हैं। जैसा कि कल आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पता चला कि धरना पर जो कृषि कर्मचारी बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम एप्पल का फ़ोन अपने लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं, हम 50,000 का चश्मा उपयोग कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं उनके सभी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जाँच हो, जो उनको मानदेय मिलता है उन्हीं अनुसार ना उनका परिवार चलता है, फिर वो कहाँ से वो मेंटेन कर पा रहे हैं और उनको मिल नहीं पा रहा है। और हम जैसे किसान हलकान हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई रुकी हुई है, हमारे घर के लोगों की दवाई रुकी हुई है, हमारे खेतों में सिंचाई रुकी हुई है, हम कहाँ जाएं? उन लोगों का भी कुछ आरोप है मधुबनी सदर एसडीएम के खिलाफ। उन लोगों का ये कहना है कि जिला कृषि पदाधिकारी को जो है से पीटा है, ऐसा आरोप, उनका चश्मा तोड़ दिया है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, हम लोग प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, ये तो पदाधिकारियों के आपस का मामला है। लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप दर्शकों को हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप भी अपने अपने स्तर से सवाल करें। किसानों के अंदर आक्रोश आप देख रहे हैं, आप पूरे जिला में रिपोर्टिंग करते हैं फैज भाई, किसान परेशान है, उनके अंदर आक्रोश है। जैसा आरोप जिला कृषि पदाधिकारी लगा रहे हैं, मान लीजिए कि अगर भावावेश में, आक्रोश में किसी किसान के लड़के ने यह कर दिया होता तो इस सिस्टम ने उसको बर्बाद कर दिया होता, उसकी कुर्की जब्ती हो गई होती। हम ये सवाल आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि उस पर जांच कमेटी गठित की गई है, जो वो रिपोर्ट देगी वो प्रशासनिक रिपोर्ट होगा। लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी ये बताएंगे कि उनको आए हुए इतना लंबा समय बीत चुका है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज पूरे कृषि विभाग को उन्होंने धरने पर बैठा रखा है, ये जो किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनका काम नहीं हो रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उन पे विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फाइनली क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग है कि कृषि विभाग के सभी कर्मचारियों का ऑडिट किया जाए, उनके संपत्ति की जांच की जाए, चाहे वो किसान सलाहकार हो या वो जिला कृषि पदाधिकारी हो। और किसानों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये जो उनके हक और अधिकार का जो खाद है, इसकी कालाबाजारी हो रही है, इस नेक्सस की जाँच हो, बिचौलियों को जेल में भेजा जाए, जो ये खाद माफिया है इसको अविलंब जेल में भेजा जाए, और सबसे बड़े जो इसके कसूरवार हैं जिला कृषि पदाधिकारी, उनको बर्खास्त किया जाए। अच्छा, हमको ये जानकारी देंगे कि जो खाद का जो दाम सरकार द्वारा तय किया जाता है वो कितना है और काला बाजारी में उसे कितना तक में बेचा जाता है? सर, जो किसानों के द्वारा जो उपलब्ध कराया जाना है वो सिर्फ सोशल मीडिया और अखबारों में पर्चा पोस्टर तक सीमित है। ये मनमाना है, कोई रेट नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि आप चलिए हमारे साथ। किसानों को जब खाद नहीं मिल रहा है, उनकी बुआई का समय है, तो कोई रेट तो है ही नहीं। जैसे उपलब्ध हो रहा है, चूंकि मजबूरी है, खेती करनी है, समय बीतता जा रहा है, तो मनमाना दाम है सर, कोई रेट नहीं है, कोई रेट है ही नहीं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इसको साबित कर सकता हूं। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं या विधायक हैं, वो पूरे जिले में कहीं तो एक स्टॉक पॉइंट बताएंगे ना, कि जहां पे यहाँ पे सरकारी लागत पे मिल रहा है, वो एक कोई काउंटर तो बताएं, तब तो हम रेट की बात करें। मैं वही कह रहा हूँ, कोई रेट है भर में कोई काउंटर ही नहीं, कोई काउंटर नहीं है सर। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ जिला पदाधिकारी से, कौन सा ऐसा काउंटर है जहाँ पे जो सरकारी मूल्य पर हमें खाद मिल रहा है, बताएं, फिर हम उनको रेट बताएंगे। कितने में लेते होंगे ये आपको अंदाजा? कोई रेट नहीं, कभी 2500 में, कभी 3000 में, कभी 3500 में, जैसे जैसे उपलब्ध होता है। लोग सरकारी रेट आम किसानों को पता कहाँ है? ये तो सिर्फ अखबारों और सोशल मीडिया में सिर्फ खबर छापने के लिए है। हमें रेट पता ही नहीं है तो हम क्या रेट बताएं? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। जी जी, निश्चित रूप से, और इसीलिए हम उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये समस्या मधुबनी भर में है या इससे बाहर भी आप देख रहे हैं? सर, चूंकि हम लोग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं तो ये तो समूचे क्षेत्र की छल, लेकिन हम पूरी सिर्फ मधुबनी जिले की बात करें फिलहाल, ये 2100 प्रखंड की समस्या है। आप किसी भी पंचायत के, किसी भी गाँव के, किसी भी टोले में जाएंगे, किसी भी कस्बे में जाएंगे, जो खेतिहर किसान है आपसे यही बात कहेंगे। मेरा नाम परवेज हसन दानिश है और मैं 20वीं विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हूँ। लगातार मधुबनी में सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूँ, और अभी जो मैं यहाँ आया हूँ, ये युवाओं द्वारा कृषि विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, इसी में इन लोगों के समर्थन में मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि अभी जो समय है वो किसानों को बीज मुहैया कराने का समय है, किसानों को खाद मुहैया कराने का समय है, और आप अपने नाक की लड़ाई। लगता है आपको कि जिस तरह से खाद की स्कार्सिटी है जिला भर में,
तो किसान प्रभावित होंगे, खेती बाड़ी प्रभावित होगा। बिल्कुल खेती बाड़ी प्रभावित हो रहा है और ये लोग अपने नाक की लड़ाई में किसान का काम को बाधित कर रहे हैं, समझिए एक तरह से, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि अन्नदाता को तो जो समय है इस समय में करना है और आप जब धरना पर बैठ जाइएगा तो काम हो नहीं पाएगा, खेती हो नहीं पाएगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूँ कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए और जो कृषि पदाधिकारी 50,000 का चश्मा पहनते हैं उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और हमको लगता है कि जांच होगी तो वो कहीं ना कहीं दोषी भी पाए जाएंगे क्योंकि कृषि पदाधिकारी हैं, ठीक है, लेकिन 50,000 का चश्मा पहनते हैं तो उनकी और कहाँ कहाँ संपत्ति है, क्या क्या है, इसकी जांच होगी तो जल्दी से जल्दी इसका पूरा पर्दाफाश होगा। और मतलब ये सब संपत्ति की जांच की मांग को लेकर बिल्कुल नहीं, संपत्ति की भी जांच हो। हम लोग तो किसान की जो समस्या है उस समस्या को लेकर के बैठे हैं, लेकिन जब बीच में ये प्रकरण आया तो ये भी किसान से जुड़ा हुआ मामला है क्योंकि जब शोषण करने वाला के ऊपर जब नकेल कसा जाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों का शोषण कम होगा या रुकेगा। इस दिशा में मैं चाहता हूं कि जो शोषण करने वाले लोग हैं उसमें जो पदाधिकारी हैं उस पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए, जांच हो उसके बाद कार्रवाई हो।